शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक मौजूद नहीं है और चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ को भी हिरासत में रखा गया है। जिले इंतजामिया के नारवा सलूक पर करियाना मर्चेंट सीख पा हो चुके हैं। करियाना फरोशों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया है। तो शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इस हवाले से आपको बताएं कि करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक नहीं है। चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। जी शहजाद। शहर लाहौर के अंदर आज भी चीनी किराना फरोशों के पास दस्तयाब नहीं है और इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि ताहाल सरकारी कीमत पर उनके पास चीनी नहीं पहुंची। किराना फरोश ये कहते हैं कि हुकूमत सरकारी रेट पर दे तो वो बेचने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम हरबंसपुरा रोड पर मौजूद हैं और यहाँ के जो स्टोर के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं इस हवाले से। चीनी की क्या सूरत हाल है? आपकी जो लाहौर की किराने का प्रेसिडेंट है उसको भी 2-3 दिन पहले जो है वो डिटेन किया गया। वो कहते हैं कि सरकारी रेट पर आए, हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात पे भी सजा देना कि चीनी रखी क्यों नहीं, जब मिल ही नहीं रही तो रखनी कहाँ से है? सर बहुत बड़ी शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे सदर को इन्होंने गिरफ़्तार किया और हब्से भेजा में रखा। किस वजह से, किस चीज़ की सज़ा है हमें कि हम अपनी जेब से चीज़ जो लेके और सस्ती उसको बेचे? कैसे हो सकता है? ये कॉमन सेंस की बात नहीं है कि हमें 180 रुपये में ख़रीदे और 170-71 में बेचे। कैसे हो सकता है? तो हमें प्रोवाइड की जाए ना, ये कहाँ से मिलती है? हमें गवर्नमेंट ये भी बता दे कि वहाँ से ले लें। हम तो बेचने के लिए तैयार हैं। आज 4-5 दिन हो गए हैं तो जो शहर में चीनी नहीं है, कोई भी आदमी डर के बारे वो बेच नहीं रहा, क्योंकि FIR करवाएगा, जुर्माने करवाएगा, जेलों में जाएगा। तो यार हमारा क्या कसूर है? इस मामले को चेक करने के लिए ये चीनी खरीदी नहीं, क्यों नहीं खरीदी, अदायगियाँ क्यों नहीं की, इस मामले को लेके एक असिस्टेंट कमिश्नर ने लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद आरिफ की दुकान पे स्टोर पे छापा मारा, उनको बेइज्जत किया गया, उनका घर जो था वो चेक किया गया, उनको डिटेन किया गया और ये बड़ी शर्मनाक सी सूरत हाल जो है वो शहर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। वफाकी हुकूमत का सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला, कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर ये पाबंदी खत्म की गई है और तजावीज़ विफाक को भिजवा दी गई हैं, जबकि दरामदशुदा LNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की भी तजवीज़ दी गई है। कनेक्शन के डिमांड नोटिस से कबल सारिफीन से स्टैम्प पेपर लेने की तजवीज़ है। स्टैम्प पेपर पर सारिफीन LNG के टैरिफ पर कनेक्शन लेने का हदफ देंगे तो कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन फराहम किए जा सकेंगे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि लाखों की तादाद में सार्फिन की जानिब से दरख्वास्तें साबित हुई हैं, लेकिन काबीना ने चूँकि नए कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर रखी है, इसलिए नए कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे। तो अब ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर और LNG जो गैस है जो इंपोर्ट की जाती है उसकी बुनियाद पर सार्फिन को कनेक्शन देने का फ़ैसला किया गया है और अब ऑनवर्ड्स जितने भी कनेक्शन लगाए जाएंगे उनको LNG का टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि कुदरती गैस की बजाय जो दरामद होने वाली LNG की है इसकी बुनियाद पर कनेक्शन दिए जाएंगे और सार्फिन को 1 माह के दौरान 2 बिल अरसाल किए जाएंगे जो जिनकी अदायगी करना लाजमी होगी। जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं उन पर बताया गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से बात की जा रही है कि सार्फिन से कनेक्शन पर कितनी सिक्योरिटी ली जानी है और बिलखसूस इस बात का तयन किया जा रहा है कि जब एक घर में कुदरती गैस है तो उसके साथ वाले घर को LNG की बुनियाद पर बिल्स अरसाल किए जाएंगे, तो इसमें हालात ख़राब हो सकते हैं और लोग अदालतों से भी रजू कर सकते हैं। तो अब ये कहा गया है कि स्टाम्प पेपर लिखवाया जाएगा और वो सारिफ से आमादगी ली जाएगी उस पर कि वो LNG पर कनेक्शन लेना चाहता है, जिसके बाद कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तकरीबन ये तमाम मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जैसे ही कैबिनेट की जानिब से अप्रूवल मिलेगी उसके बाद LNG की बुनियाद पर सार्फिन को गैस कनेक्शन देने का आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।
पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस के 27 स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला है। LDA का पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिज़ाइन और तखमीना लागत तैयार। कजूमता से शाहदरा तक 27 स्टेशन को 6 माह में सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मेट्रो बस के जितने भी स्टेशन हैं जिनकी तादाद 27 बनती है, अब उनको सोलर करने का फैसला किया गया है। बढ़ती हुई बिजली के अखराजात की वजह से पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पे बहुत बोझ पड़ चुका था। अब ये फैसला किया जा चुका है कि वो तमाम स्टेशन सोलर्स होंगे। इसमें जो टास्क सौंपा गया था वो LDA को सौंपा गया था। LDA ने अपना तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली है। पैसे जो हैं वो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़रिए देगा और काम ये सारा जो सोलर की तनसीब का है वो LDA करेगा। इसमें तकरीबन 70 करोड़ की कमोबेश जो है तखमीना लगाया जा रहा है और इसमें 27 स्टेशन के दोनों तरफ पे सोलर किया जाएगा। तमाम बिजली को उस पर मुंतकिल सोलर सिस्टम पे कर दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि इजाफी जनरेटर चला के जो डीजल लगता है उससे भी बचत हो सकेगी। और इसको 6 महीने के अंदर अंदर सोलर करके नेक्स्ट गर्मियों से पहले काबिल इस्तेमाल बना दिया जाएगा। और इसकी जो लागत का तखमीना लगाया गया है कि रिकवरी कैसे होगी, वो 1 साल के अंदर अंदर बिजली के बिलों की मद में जो बचत होगी वो इसकी 70 करोड़ की लागत पूरी कर देगा। और ये एक बड़ा सस्टेनेबल मनसूबा है। हुकूमत पंजाब जहाँ पहले फोकस कर रही है कि तमाम बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक बसें आ गई, फिर इलेक्ट्रिक दीगर ट्रांसपोर्ट की तरफ जाया जा रहा है, तो वहीं पर जो तनसीबात हैं मुख्तलिफ ऑरेंज लाइन की होगी, मेट्रो बसेस की हो गई, उनको भी सोलर सिस्टम ले जा के बिजली के भारी बिलों से छुटकारा हासिल किया जा रहा है और सिस्टम को इन्वायरमेंट फ्री जो फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, वो बनाया जा रहा है। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया है। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब रुपए जारी किए गए हैं। बजट से स्कूलों के रोजमर्रा के मामलात हल हो सकेंगे और महकमा माहौलियात को 75 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह महकमा माहौलियात को माहौलियाती इकदामात और ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट जारी हुआ है। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। एचए ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ आगाह कर रहे हैं। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने बजट जारी किया है जिसमें स्कूल एजुकेशन को 3 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन को नॉन सैलरी बजट जो है 3 अरब रुपए जारी किया गया है, जिससे स्कूलों में तनख्वाह के अलावा जो है जो मिसिंग सहूलतें हैं या मेंटेनेंस है या रिपेयर है या कोई टूटी हुई है या कोई टेबल टूटा हुआ है या कोई छत टूटी हुई है, तो वो ठीक करने के लिए स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जो है वो 3 अरब रुपए जारी किया गया है ताकि स्कूलों के रोजमर्रा के मामला जो है चलाए जा सके। ये महकमा खजाना ने बजट जारी किया है। जबकि इसके साथ ही महकमा खजाना ने महकमा माहौलियात को 758 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए हैं ताकि माहौलियाती इकदाम किए जा सके और आलूदगी से बचाव के लिए, जो स्मोक के बचाव के लिए जो इकदाम हैं वो किए जा सके। साथ साथ महकमा माहौलियात के जो ऑपरेशनल अखराजात होते हैं वो किए जा सके, इसके लिए बजट जारी किया है महकमा खजाना ने। महकमा स्कूल एजुकेशन को 3 अरब रुपए जारी किए हैं नॉन सैलरी बजट में और महकमा माहौलियात को 758 मिलियन रुपए जारी किए हैं। ये बजट महकमा खजाना ने ऑनलाइन कर दिया और ये महकमा माहौलियात और महकमा स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में ये बजट जो है मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। गर्मियों की तातीलात के बाद शहर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 18 अगस्त से होगा। 15 अगस्त को शहर भर में चहलम और दाता दरबार के उर्स के बाइस छुट्टी होगी। 16 और 17 अगस्त को स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी जुनेद। मुसलसल 3 छुट्टियां सरकारी स्कूल जो है वो गर्मी की तातीलात के बाद तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो 18 अगस्त से बहाल होंगी। हालांकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 14 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है, लेकिन 14 अगस्त को सिर्फ जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जबकि 15 अगस्त को शहर भर में दाता दरबार के उर्स और चहलम की जो है वो लोकल हॉलीडे होगा। जबकि 16 और 17 तारीख को हफ्ता इतवार की स्कूलों में छुट्टियां होंगी। इस हवाले से जो तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ है वो 18 अगस्त बरोज़ पीर से जो है वो होगा। इससे कबल जो 3 लगातार छुट्टियां आ रही हैं उनमें तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। जब तालीमी इदारे दोबारा से खुलेंगे तो स्कूल के औकात कार जो है सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक होंगे, जबकि लड़कियों के स्कूल में जो है वो 1:15 बजे जो है वह छुट्टी होगी। इस हवाले से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियों के अहकाम जारी किए थे उसके मुताबिक 14 अगस्त से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, जबकि तालीमी सरगर्मियाँ 18 अगस्त से ही बहाल होंगी। तालीमी इदारे खुलने में अब सिर्फ बाकी
2 हफ्ते रह गए हैं, जिसके बाद जो है तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर पंजाब भर में आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। बात कर लेते हैं मौसम की। बागों के शहर का मतला बरालूद है, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है और इसके बायस ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और सारा दिन वक्फे वक्फे से रहमत बरसने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है, जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का तफसीली आवाज़ जानेंगे अफशा रिजवान से। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल रज़ा, आपको मौसम के हवाले से बताऊं तो मौसम खुशगवार हुआ हुआ है, मतलब अबर आलूद है, बादल हैं आसमान पर, ठंडी हवाएं हैं और ज़रा सी रिमझिम है, जिससे मज़ीद ये मौसम जो है दिलकश और दिलफरेब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ से कबल भी जो है बूंदाबांदी हो रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, कच्चा जेल रोड, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट टाउनशिप और यहाँ का केनाल के इलाके में भी जो है बूंदाबांदी हमने देखी है, जिससे मौसम जो है मज़ीद खुशगवार हुआ हुआ है। ठंडी हवाएँ जो है इस मौसम को चार चांद लगा रही हैं। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं हैं जो चल रही हैं और मौसम को मज़ीद जो है खुशगवार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम 27 तक जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज पूरे दिन में ही मीना बरसने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। रिमझिम भी हो रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि 60 से 20% इम्कानात हैं कि दिन भर वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की कहीं तेज़ बारिश होती रहेगी। तो ये पूरा मौसम का हवाल है जो हमने आपको बताया कि मौसम बहुत ज़्यादा दिलफरेब और दिलकश हुआ है। बादल हैं आसमान पे, ठंडी हवाएं हैं और कहीं जो है बरसता हुआ बादल भी है, तो उससे भी मज़ीद मौसम जो है बेहतर हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नाकिस पॉलिसी से अवाम रुल चुके हैं। फर्द के मैनुअल इजरा पर पाबंदी ऑनलाइन भी दस्तयाब नहीं है। शहरी अराजी के इंतकाल और फर्द के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। BOR के मुनासिब हिकमत अमली के बगैर मुआवजात ऑनलाइन करने के अहकामात हैं। इस हवाले से बात करेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर। बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आगे दौड़ और पीछे छोड़ पॉलिसी से अवाम रुल कर रह गए हैं, और वो इस तरह से कि लाहौर के 363 जो मौज़ाजात हैं उनमें से दही या देहात के जो मौज़े हैं 221 के करीब वो 2017 से ही ऑनलाइन है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये फैसला किया कि बाकी जो अर्बन एरियाज़ के मवाज़ाजात हैं उनको भी ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसे में अहकाम तो जारी कर दिए गए, लेकिन ये मुनासिब हिकमत अमली, मुनासिब होमवर्क के बगैर थे, जिसकी वजह से अब मुश्किलात ये आ रही हैं कि ना तो इन मौज़ों की जो सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन दस्तयाब हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे नहीं दस्तयाब, ये दही मरकज़ माल पे नहीं दस्तयाब, और पटवार खानों में भी जो मैनुअल ये खिदमात पटवारी वहाँ पे दे रहे थे अब वो भी नहीं दी जा रही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात पर अब वो भी बंद कर दी गई हैं। ऐसे में शहरी फ़र्द के असूल के लिए, रजिस्ट्री के इंतकाल के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रही। इस तरह मैनुअल जो रोजनामचे थे वो भी अब बंद हो गए हैं पटवार खानों पे। ऐसे में शहरियों ने अब ये मुतालबा किया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या हुकूमत या तो मौज़ूजात का रिकॉर्ड जल्द अज जल्द ऑनलाइन करे ताकि वहाँ से सर्विसेज हासिल की जा सकें, और अगर वहाँ पे कोई दुश्वारी है या सिस्टम की ख़राबी जो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है मुख्तलिफ सेंटर्स पे, अगर ऐसा कोई मसला है तो तब तक मैनुअल जो सर्विसेज हैं वो फराहम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि शहरी जो पहले पटवारियों से जिस तरह के मैनुअल सर्विसेज लेते थे वो ले सकें, और जब सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तब चाहे ये अहकाम जारी कर दिए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। कायम मुकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर एक मरतबा फिर रूपोश हो गए। हमाद अजहर गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र रूपोश हुए हैं। 2 रोज़ कबल पुलिस के घर आने के बायस हमाद अजहर ने रूपोशी इख्तियार की है। हमाद अजहर वालिद की वफात पर 2 साल की रूपोशी ख़त्म करके सामने आए थे। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कायम मुकाम सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हमाद अजहर एक मरतबा फिर रूपोश हो गए हैं। उनके वालिद की वफात के बाद हमाद अजहर 2 साल की अपनी रूपोशी खत्म करके सामने आए थे, लेकिन 2 रोज कबल मंगल की रात पुलिस की जानिब से हमाद अजहर के घर जो है वो पुलिस आई। उन्होंने हमाद अजहर के बारे में पूछगिछ की, जिसके बाद हमाद अजहर दोबारा रूपोश हो गए हैं, मंजर-ए-आम से गायब हो गए हैं। और उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हमाद अजहर अपने अगले इलेक्शन जो NA 129 का होने जा रहा है उसके हवाले से फैसला हतमी होने के बाद ही सामने आएंगे। ताहाल हमाद अजहर रूपोश हैं, उनके घर ताज़ियत के लिए भी
भी जो अफराद जो शख्सियात पहुँच रही हैं उनकी भी मुलाकात हमाद अजहर की वालदा के साथ हो रही है। जावेद हाशमी भी गुज़श्ता रोज़ पहुंचे थे, उन्होंने भी हमाद अजहर की वालदा से मुलाकात की और ताज़ियत की। हमाद अजहर इस वक्त मंजर आम से दोबारा रूपोश हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में मुकवी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। अदालत ने CCPO बिलाल सिद्दीकी कमियाना की पेशरफ्त रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। मलिक अशरफ आगाह करेंगे। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में मगवी की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा के अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मोहम्मद अयाज अदालत में पेश हुए हैं और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी कमियाना की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई है और अदालत ने CCPO की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस को मगवी की बाजियाबी के लिए आइंदा समाअत तक मोहलत दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राजा गजफ्फर अली खान की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो पुलिस अफसरान हैं वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राना इमरान अंजम के हमरा पेश हुए और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राना इमरान अंजम ने CCPO की जानब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि मगवी की बाजियाबी के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं और मज़ीद ये भी बताया गया कि थाना नश्तर टाउन के 2 सब इंस्पेक्टर खालिद और जवेद को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है, क्योंकि उन्होंने मगवी की बाजियाबी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। जिसमें मज़ीद ये भी अदालत को बताया गया कि अब CCPO जो हैं उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन मोहम्मद अयाज की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी है, जो मगवी की बाजियाबी के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। अदालत को ये भी बताया गया कि मगवी की बाजियाबी के लिए CCTV कैमरों से भी मदद ली जा रही है। तमाम सूबों के IGs को लेटर लिखा गया है और इसके अलावा सूबा भर के जो DPOs हैं उनको भी लेटर लिखा गया है और तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं मगवी की बाजियाबी के लिए। अदालत ने जो पुलिस की रिपोर्ट थी, CCPO लाहौर की जो रिपोर्ट थी, उस पर इत्मीनान का इजहार किया। केस जो है वो मज़ीद मुलतवी कर दिया और अदालत ने हदायत की है कि बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। यकी गेट पुलिस की ज़ेर हिरासत मुलजिम शहबाज को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का ये मामला है। मकतूल की वालिदा सुरैया बीबी ने CCD अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कत्ल का इस्तिगासा दायर कर दिया है। इस मामले पर आगाह करेंगे शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। जी, यकी गेट पुलिस के पास शहबाज भट्ट रिमांड पर था और उसको मुबैना तौर पर CCD की तरफ से पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। अब उसके जो भाई था मकतूल का, उसको भी नामजद जो है वो कर दिया गया है। उनकी माँ जो है वो इस वक्त इंसाफ के लिए यहाँ पर सेशन कोर्ट मौजूद है, जिनका नाम सैया है। उनका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कैसे आई हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? जी मैं आई हूँ, मेरे बेटे को यकी थाने वालों ने पकड़ के मार दिए, वो घर से उठा के ले गए। बस यही था, उसने बोला था कल पैसे दे देना, अपना बेटा ले जाना। हमने पैसे भी दे दिए, सुबह जमानत थी उसकी, वो ले गए हैं। बाद में हमें पता नहीं है, हमें हमारे वकील ने बताया कि उसको कत्ल कर दिया उन्होंने। जी, आपने सैया बीबी जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुना। उनका कहना यह है कि मेरा जवान बेटा था जिसको जाली पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर जो है वो मार दिया गया और साथ ही दूसरे बेटे को भी मुलव्वस कर दिया कि इसने जो है वो कत्ल किया है फायरिंग करके। मेरे पास यहाँ पर अदनान फ़ारूक एडवोकेट मौजूद हैं, उनके इस सवाल से बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, ये जुल्म की इंतहा हुई है। बदकिस्मती से आगे एक सिस्टम होता था कि इलीगल डिटेंशन में लोगों के साथ चाहे जुल्म हो जाता था। अब इसका बकायदा फ़हद सरवर साहब की कोर्ट से 4 दिन का रिमांड लिया इन्होंने। रिमांड ले जाने के बाद इन्होंने एक फेक स्टोरी क्रिएट की कि ये हम इसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे हैं और इसके अपने ही भाई वकार भट्ट और दूसरों ने हमला कर दिया है और उसमें इन्होंने एक झूठा बनाकर वकूआ और एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हुए पुलिस एनकाउंटर के जरिए शहबाज को मार दिया और एक और बंदे को मार दिया। जुल्म की इंतहा ये है कि अब जुडिशल कस्टडी से फिजिकल कस्टडी में 1 दिन के लिए भी अगर बंदा दिया जाए तो CCD उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये जुल्म करते हुए उसे पुलिस मुकाबले के जरिए मार रही है। तो अब आपने इस्तगासा किया, क्या किया? इसके ऊपर हम जो नए लॉ आ गए हैं उन नए लॉज को मद्देनजर रखते हुए हम सेशंस कोर्ट में इस्तगासा करने जा रहे हैं, जिसमें हमने DSP, मुतलका इंस्पेक्टर और तमाम उन अफसरान को जिन्होंने इसमें झूठा पुलिस मुकाबला किया है और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जरिए इनके बच्चे को मारा, जो कि इनके पास फिजिकल कस्टडी पर था, एक लीगली रिमांड के ऊपर था, इन्होंने उसको मारा, जुल्म किया, हम उसके ऊपर इस्तगासा फाइल करने जा रहे हैं। जी, आपने अदनान फारूक एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना यह है कि हमारे साथ शाहीन अतीक थे, अपडेट कर रहे थे।